हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग थेरेपेटिक डाइट पढ़ रहे थे, इसमें थेरेपेटिक डाइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यकृत के रोग में आहार। क्या पढ़ रहे थे? यकृत के रोग में आहार। यकृत के रोग में कौन से आहार देने चाहिए? तो उसमें हम लोगों ने कल पीलिया के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पीलिया के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अगला रोग क्या है? अगला रोग है हेपेटिक सिरोसिस। हेपेटिक सिरोसिस को और क्या कहते हैं? यकृत का सिरोसिस। ठीक है, हेपेटिक सिरोसिस को हम यकृत का सिरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें यकृत, जो हमारा यकृत होता है, ये बुरी तरीके से क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या होता है? यकृत के सिरोसिस में ये हमारा जो यकृत है वो क्या होता है? यकृत बुरी तरह से क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। और यकृत सिरोसिस यकृत कोशिकाओं के मर जाने या फिर यकृत के तंतुओं में फाइब्रोसिस होने पर, यकृत में वसा के अत्यधिक जमाव से क्या होता है? यकृत का सिरोसिस। प्रारंभिक, जब ये शुरुआत में होता, प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? सिरोसिस की पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है, कैसे नहीं पहचान? और जब ये दीर्घ काल का हो जाता तब इसकी पहचान हो पाती है। इसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो लगभग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यकृत सिरोसिस क्या है। तो देखिए, एक जो हम लोग पढ़ रहे थे थेरेपेटिक डाइट में हम लोगों ने डाइट एंड डिजीज ऑफ लीवर, यानी लीवर में क्या क्या रोग होते हैं उसको पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने पीलिया को पढ़ लिया था। अगला है हेपेटिक सिरोसिस, यानी कि यकृत का सिरोसिस। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है इसमें यकृत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो हमारा यकृत यानी कि लीवर है वो इस रोग में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जो हमारी यकृत की क्रियाशीलता होती है, हमारे यकृत की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। ठीक है, यकृत की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। और जो हमारा हेपेटिक सिरोसिस है, इसके क्या कारण है? क्या देखना है हम लोग को कि हेपेटिक सिरोसिस के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? हेपेटिक सिरोसिस के कारण, किसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, जब क्या होता है, यकृत कोशिकाओं के मर जाने पर, यकृत की कोशिकाएं मर जाने तथा तंतुओं में फाइब्रोसिस होने से, तंतुओं में फाइब्रोसिस हो जाए, फिर यकृत कोशिकाएं मर जाती हैं। तो यकृत में क्या होता है? वसा के अतिरिक्त जमाव के कारण होता है। यानी कि यकृत में जब वसा का ज्यादा जमाव हो जाता है तब हमारा क्या हो जाता है? यकृत सिरोसिस। इसका जिससे क्या होता है? जीवाणु के संक्रमण, जब हमारे जीवाणु का बहुत अधिक मात्रा में संक्रमण हो जाए यकृत में, और बहुत अधिक मात्रा में हम क्या मद्यपान कर रहे हैं, मतलब शराब पीने से, बहुत अधिक मात्रा में शराब पीने से भी यकृत सिरोसिस हो जाता है। और क्या होता है? कुपोषण होने पर भी क्या होता है? यकृत सिरोसिस। जब हमारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है शरीर में तो कुपोषण हो जाता है, और कुपोषण के कारण यकृत सिरोसिस भी हो जाता है। और यकृत कोशिकाओं के पुनर्निर्माण ना होने के कारण भी, यानी यकृत की कोशिकाएं टूट फूट रही लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है। अब पुनर्निर्माण हो तो ठीक है, अगर पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है यकृत कोशिकाओं का तो क्या होता है? यकृत का सिरोसिस। ठीक है, क्या होता है? यकृत का सिरोसिस। ओके, और देखिए एक टर्म यहाँ पे आया फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मीन्स क्या होता है? आप लोग को पता है फाइब्रोसिस क्या है? फाइब्रोसिस मीन्स होता है फाइबर का अधिक मात्रा में जमाव। क्या होता है फाइब्रोसिस में? मतलब फाइबर का जमाव, जो हमारे फाइबर बाहर निकले ना, उसमें जमा हो जाए, फाइबर का जमा होना। ठीक है, फाइबर का जमा होना, यकृत में जब फाइब्रोसिस होने पर भी ये हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यकृत क्या है, यकृत सिरोसिस यानी हेपेटिक सिरोसिस, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? क्या लक्षण होते हैं हेपेटिक सिरोसिस के? तो देखिए,
शरीर में बहुत ही ज्यादा थकान, थोड़ा सा भी काम करने पर हमको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। क्या होती है? थकान महसूस होती है। किसमें? यकृत सिरोसिस में। और क्या होता है? वजन में कमी आती है। क्या होता है? वजन में कमी आती है, मतलब शरीर, हमारा वजन दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है। अगला क्या आता है? हाथ पैरों में सूजन, यानी कि हाथ पैरों में सूजन बना रहेगा। यकृत सिरोसिस में ना हाथ पैर में सूजन बना रहेगा। और क्या होगा? पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। और क्या होगा? उल्टी होगी, उल्टी होगी, चक्कर आएगा। और क्या होगा? थकान महसूस होगी। जब उल्टी आएगा, चक्कर आएगा, थकान महसूस होगी, तब क्या होता है? थकान महसूस होगी। और क्या होगा? मांसपेशीय क्षय, यानी कि मांसपेशियां टूटने लगती हैं, हमारे मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, हमारे भूख में कमी हो जाती है। ठीक है, भूख में कमी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है। इस तरीके से ये सारे जो लक्षण दिखाई दे तो समझना चाहिए कि हमें कोई ना कोई दिक्कत है, वो भी लीवर में। ठीक है, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिपैटिक सिरोसिस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हिपैटिक सिरोसिस है वो कितने प्रकार के हैं? हिपैटिक सिरोसिस 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? पहला है डिफ्यूज हिपैटिक फाइब्रोसिस। क्या? डिफ्यूज हिपैटिक फाइब्रोसिस, डिफ्यूज हिपैटिक फाइब्रोसिस। इसको क्या कहते हैं? इसको पोर्टर या लिंस सिरोसिस भी कहते हैं। क्या? पोर्टर या लिंस सिरोसिस। जो हमारा हेपेटिक सिरोसिस है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डिफ्यूज हिपैटिक फाइब्रोसिस, यानी कि इसको पोर्टल या लिंस सिरोसिस भी कहते हैं। और दूसरा हमारा है पोस्ट नेक्रोटिक स्कोरिंग, पोस्ट नेक्रोटिंग स्कैरिंग। इसको, इससे कौन सी सिरोसिस है? इसमें क्या होता है? यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय अथवा नष्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है? यकृत की कोशिकाएं निष्क्रिय अथवा नष्ट हो जाते हैं। अगला क्या है? तीसरा, तीसरे में क्या है? बिलियरी सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस। इसमें क्या होता है? मद्यपान या विषाक्त पदार्थों के सेवन से यकृत की कार्यकी में गड़बड़ी, यानी जब हम लोग किसी भी विषैले पदार्थ का सेवन करते हैं या फिर मद्यपान, अफीम, गांजा, तंबाकू, ये सब का सेवन करते हैं तो हमारे जो लीवर की कार्यकी में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है? पित्तवाहिनी में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जो हमारी पित्तवाहिनी है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। और क्या इसका परिणाम क्या होता है? बिलियरी सिरोसिस हो जाता है, बिलियरी सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 3 प्रकार के सिरोसिस, इसका नाम याद रखना जरूरी है। इसमें जो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने देखा है इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जो सिरोसिस है, जो हमारा सिरोसिस है, हिपैटिक सिरोसिस या यकृत सिरोसिस, इसमें क्या पौष्टिक तत्वों की मांग क्या होती है? पौष्टिक तत्वों की मांग क्या होती है? पौष्टिक तत्वों की मांग इसमें, एक मिनट, मम्मा मुझे सूखा चावल चाहिए, सूखा चाहिए मुझे। देखिए, जो इसमें सिरोसिस में पौष्टिक तत्व की मांग होती है उसमें क्या होता है? जो कैलोरी होती है ना, कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। जो सिरोसिस में कैलोरी की मांग बढ़ जाती है, प्रोटीन की मांग घट जाती है, प्रोटीन की मांग घट जाती है, कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। और क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और जो विटामिन है, विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और जो मिनरल्स है, मिनरल्स में सोडियम पोटेशियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए। क्यों कम कर देनी चाहिए? हम लोगों ने क्या देखा इसमें? देखा था ना कि हाथ पैर में सूजन, सूजन की स्थिति में सोडियम पोटेशियम कम करनी है तो पूर्ण रूप से बंद कर, अगर ज्यादा मात्रा में सूजन हो तो पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। अगला क्या है? अगला है फैट, फैट मतलब फूफा कम कर देना चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट और कोलिन और मिथियोनिन, जो कोलिन और मिथियोनिन होता है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, मतलब उसको बढ़ा कर देना चाहिए, कोलिन और मिथियोनिन। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? यकृत का सिरोसिस। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? यकृत का सिरोसिस। अब अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिपैटिक कोमा। क्या पढ़ेंगे? हिपैटिक कोमा। ओके, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हिपैटिक कोमा, हिपेटाइटिस बी। ठीक है, कल हम लोग हिपेटाइटिस बी और हिपैटिक कोमा दोनों चीज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वानस्पतिक भोज्य पदार्थ, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।